दोस्तों, रामपुर विधानसभा उपचुनाव बहुत दिलचस्प था। ऐसा चुनाव कभी कभी होता है क्योंकि इस बार 46 साल से काबिज आज़म खां की सीट को भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने छीन लिया। वो किस तरह छीना ये तो एक अलग बात है, लेकिन आज़म खां ने उसको रोकने के लिए जो इतनी कोशिशें की थी और जो कुछ किया था वो इस क्लिप में सब कुछ मौजूद है। थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और उस सच्चाई से भी आप रूबरू होंगे जो अभी तक लोगों ने आपसे छुपाई थी। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि समाजवादी आज़म खां की पार्टी का आखिरी जलसा पानदरीवे के मैदान में होता है, लेकिन इस बार ये जलसा पानदरीवे के मैदान में ना होकर किले के मैदान में हुआ। आज़म खां चुनाव हारे ज़रूर, लेकिन जीतने के लिए उन्होंने जो तमाम कोशिशें की थी वो सब आपको इस क्लिप में मिलेंगी। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हवाले से लिखी है, आप तक पहुंचा रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा। यूपी वालों मेरी बात तुमको याद रखना है, मुलायम सिंह की ही नीतियों पे हमको चलना है। अखिलेश और आज़म खान की अब सरपरस्ती में समाजवादी पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है। समाजवादी पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है। जिनके लिए मरते हैं जीते हैं, जिनके लिए मरते हैं वो आज़म खां ही है, जिन्हें हम प्यार करते हैं। वो आज़म खां ही है, जिन्हें हम प्यार करते हैं। और कितना इन्होंने जुल्म सितम को है जिंदगी में सहा, है जिंदगी में सहा। सर ना झुकाना जालिम के आगे है ये इन्होंने, मिटाने से भी ना मिटेगी ये इनकी दास्तां। वो आज़म खां ही है, जिन्हें हम प्यार करते हैं। और आखिरी शेर, ये प्रोडी सॉन्ग कोई नई बात नहीं है। आज़म खां के चाहने वाले हमेशा इस प्रकार के जलसों में उनके लिए सॉन्ग बनाते हैं, गाते हैं और खूब तालियां बटोरते हैं। उसी के लिए हमारे ये दोनों जहां, वो आज़म खां ही है, जिन्हें हम प्यार करते हैं। वो आज़म खां ही है, जिन्हें हम प्यार करते हैं। अनीता यादव जी से तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, लेकिन गुजारिश बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात खत्म करें। प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं रामपुर आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। मंच पर हमारे महबूब लीडर
आदरणीय आजम खान साहब, स्वार डांडा के विधायक अब्दुल्ला आजम भाई, हमारे आजाद समाज पार्टी के हमारे ना हम सरकार बना पाए, को खत्म करने के बाद वो श्रद्धांजलि अपने नेताजी को जा करके देंगे। लेकिन इन जालिमों ने मुझे जिस तरीके से रुलाया है आप सभी जानते हैं। मैं खास तौर से उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ, उन मुस्लिम बहनों से कहना चाहती हूँ, अगर एक हिंदू महिला की इज्जत और आबरू भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित नहीं है तो मुसलमान भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आपकी बहन बेटियों की इज्जत कहाँ से, हिफाजत कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बेटियों को बचाना है या हमें किसी ऐसे लोगों से बचाना है जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं? यहाँ बहुत से लीडर हैं, बहुत सी पार्टियों के लीडर हैं, आज उन्होंने एक महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है तो सबने चुप्पियां साध ली हैं, सभी अपने अपने राजनीतिक गणित बनाने में लगे हुए हैं। ऐ मुसलमान भाइयों, जिस तरीके से मेरा अपमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा उसको पहले जानकारी कर लेनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मेरे साथ तो वो तमाम किसान भाई खड़े हुए हैं, मेरी आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन ऐ भाइयों, ऐ मुस्लिम बहनों, आपके साथ कौन होगा जब आपकी बेटियां स्कूल जाएंगी, जब वो गरीब महिला अपने काम पर जाएंगी, जब वो मेरी बहनें पढ़ाने जाएंगी, जब वो मेरी बहनें फैक्ट्री में काम करने जाएंगी तो इनकी इज्जत आबरू को बचाने का ठेका किसने ले रखा है? बताएं रामपुर की आवाम और बताएं वो ठेकेदार को दिया तो मैं समझती हूँ आपने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई है। मैं आप सभी से वोट की अपील नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपसे कहना चाहती हूँ, आपके पास 3 दिन है, विचार कर लीजिए, सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे रामपुर में जाल बिछा रखा है, अफवाहें फैला रखी है, बड़े से बड़े नेता आकर के यहाँ जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम विकास कार्य कराएंगे। अरे जो विकास समाजवादी पार्टी ने करा दिया तो आप जिंदगी में नहीं करा सकते। आप तो झूठे वादों की लकीर खींचते चले जा रहे हैं। न आपको किसान की चिंता है, न नौजवान की चिंता है, न उन बच्चों की चिंता है जो नौकरी के लिए कागजों को लेके घूमते हैं और आपकी सरकार उन पर डंडा बरसाती है। मुझे प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि प्रशासन जो है पूरे सरकार की निगरानी पे चल रहा है, योगी जी के डंडे पे चल रहा है। आज प्रशासन भूल चुका है कि उन्होंने वर्दी पहनते हुए संविधान की कसम ली थी। अगर जरा सी भी प्रशासन में शर्मिंदगी हो तो 5 तारीख को वोट डालने से ना रोका जाए। मैं आपसे विनम्र अपील करती हूँ, ऐ रामपुर वालों, ये आपके सम्मान की लड़ाई है, ये उस मातृशक्ति की लड़ाई है। मैं एक बार नहीं बल्कि 1000 बार गुंडी बनना पसंद करूंगी। अगर मेरी माँ बहनों पर कोई उंगली उठाएगा मैं उस उंगली को तोड़ दूंगी। अगर कोई आंख उठाएगा उस आंख को फोड़ दूंगी। लेकिन मेरा साथ दीजिए, मेरे आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। आज एक हिंदू बेटी, आज एक यादव समाज की बेटी आपसे ये आग्रह करती है 5 किलो अनाज दे करके आपको बहलाने की कोशिश की जा रही है और आप उसके जुम्मल में फंसते चले जा रहे हैं। दिमाग लगाइए कि शिकारी पहले दाना डालता है, उसके बाद में शिकार करता है। आपकी इज्जत आबरू बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा। जिसने 40 साल से इस रामपुर को सजोया, जिसने 40 साल से आपके सुख दुख में साथ दिया, आज उसी नेता की जबान को बंद कर दिया गया है। मैं आप सभी से ये विनती करती हूँ, अगर आप में जरा सी भी समझदारी हो तो आप 5 तारीख को सोच समझ कर विचार करें।
मोहतरम जनाब यादव साहब, मेरे भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब और हमारी आवाज़ जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, आप गवाह रहिएगा और इस शहर के मेरी आवाम, मेरे भाई, मेरी बहनें, आप लोग भी गवाह रहिएगा। तो जो सवाल मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ तो उनको गौर से सुने। कल मैंने एडीजी बरेली और रामपुर के एसपी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा। उसमें एडीजी साहब ये फरमा रहे थे कि आने वाले 5 तारीख को इस रामपुर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उस कही हुई बात पर पूरा उतर रहे हैं? इस रामपुर के किला मोहल्ले के बाहर की सड़कों को क्या उन्होंने दूसरे देश की शहर समझ रखा है? यहाँ पर आने वाले लोग और लेडीज और मस्जिद से बूढ़ा, उसको भी रोका गया। हर दरवाजे में पुलिस के लड़के खड़े हैं। मैं उनसे एडीजी बरेली और रामपुर के एसपी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको यही सिखाया, आपको यही बताया कि किसी भी जलसे में आने वाले गरीब आवाम, कमजोर और बूढ़े और लड़कियां और हमारी माएँ और हमारी बहनों को आप रुकवाएंगे? शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। आपको ये सोचना होगा कि आज अगर सरकार और सत्ता आपकी है तो कल को हमारी हो सकती है। आप इसका ध्यान रखें। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई थी जब आपने इतने बड़े ओहदे पे बैठे थे। मैं भी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इस हिंदुस्तान की भारत सरकार में क्लास 1 ऑफिसर रह चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। मैं खुसूसन उन लड़के जो वर्दी में खड़े हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम किसी के मुलाजिम नहीं बेटे, तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक काम करने के लिए आने के गए हो। आज क्या भाजपा ने इन सारे लड़कों को अपने कार्यकर्ता में तब्दील कर दिया? अफसोस की बात है। कार्यकर्ता तुम में दम हो, अपने कार्यकर्ताओं को सामने लाओ और वोट के जरिए जीत के दिखाओ। तुम कभी नहीं जीतोगे, किसी हालत में नहीं जीतोगे, ये मैं कहता हूँ। और इस शहर के ताकतवर जो लोग हैं, जो स्प्रिंग को इतना दबाएं कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, अगर वो लौट के उछला तो तुम्हारे चेहरे को मस्त कर सकता है। इसलिए आने वाले जमाने में सरकार हमारी भी हो सकती है और होगी। 5 तारीख को आजम खां के कैंडिडेट मेरे छोटे भाई राजा की होगी। अस्सलाम वालेकुम। रामपुर की विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष के नेता अखिलेश साहब और हमारे आज़ाद पार्टी के हमारे युवा नेता आज़ाद साहब और हमारे, मैं तो उन्हें शुरू से चचा कहता हूँ, चचा, और हमारे रामपुर की शान आजम खान साहब, कैंडिडेट साहब हसन रजत साहब और हमारे छोटे भाई MLA साहब और चचा चमलुआ से हमारे विधायक और सारे विधायक और समाजवादी और आज़ाद पार्टी को सबको मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये रामपुर एक ऐसी जगह है जो भाईचारे की है। यहाँ पे हमेशा भाईचारा रहा है, कभी यहाँ दंगा नहीं हुआ, दुनिया में हुआ यहाँ पे कहीं, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पे रहते हैं, सब भाइयों की तरह रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये अत्याचार हो रहा है रात को यहाँ पे होटलों में, चाहे के उसमें जब पान की दुकानों पे रात को 12-1 बजे तक 2 बजे तक दोस्त बैठते हैं, बातें करते हैं। अब क्या है, 10-9:30 बजे कर्फ्यू लगा हुआ है। रात में यही था, जैसे था जैसे शाम सूख गया है, पता नहीं क्या है, इतना डर क्यों? भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश आज़ाद है, अभी बिका नहीं है, देश आज़ाद है। यहाँ सबको हक है वोट डालने का। 5 तारीख को ना जात पे ना पात पे, आजम साहब की बात पे बटन देवेगा साइकिल का, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी इंशाअल्लाह।
और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई डरने की बात नहीं, जितनी मर्जी फोर्स हो। अब कोई कहता था प्रमाण पत्र नहीं है, ये नहीं है, हमने वहाँ पे खतौली से लिख के भेजा था, तो चुनाव आयोग ने ये कह दिया आपका चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका कोई भी आपका अधिकार वोट का हो, आप बोले जाके वोट डाल सकते हैं। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पर आपने डरना नहीं। आपने आजम साहब को देखना है और इन्हें जिताना है, और ये जीत गए। 24 का इलेक्शन हम सब जीतेंगे। ये 3 तिकड़ी है, एक अखिलेश साहब, आजाद साहब और जयंत चौधरी। ये आने वाले 24 के भविष्य हैं। आप इन्हें देख लिए, इनके पीछे आपने इन्हें वोट देनी है। और ये शेर है, 3 शेर, ये 3 शेर ही हार देगा तो वो काफी है। ये 3 शेर अब इकट्ठे हुए, पहले इकट्ठे हुए बहुत कुछ होगा। मैं आप सबको यही अपील करना चाहता हूँ, आने वाले 5 तारीख को डरना मत, चुपचाप अपने वोट डालिए, अपने घरों पे जाइए, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम सब आपके साथ में हैं। हम 5 तारीख को यहाँ होंगे, आपके साथ होंगे। आपके साथ सबका मैं शुक्रिया करता हूँ और आपको फिर से हौसला दिलाता हूँ। आपने 5 तारीख को साइकिल बटन पे वोट लगानी है और तो हम सब कार्यकर्ता हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता रहता है, अध्यक्ष पूर्व हो जाता है, चाहे कुछ नहीं हो जाता है, कार्यकर्ता रहता है। आप कार्यकर्ताओं ने बूथों पे डटना है, डंडों से नहीं डरना, ना किसी चीज़ से डरना है, अपने बिस्तर पे बैठना है और आराम से वोट डलवानी है। और इंशाल्लाह जीतेंगे और आजम साहब के हाथ मजबूत होंगे, हमारी पार्टी के हाथ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय आजाद और जय किसान। 2 इंची तक हो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय आजम खान साहब, चंद्रशेखर जी और अब्दुल्ला आजम साहब, आसिम राजा साहब, बड़ा इस पर मौजूद सभी समाजवादी परिवार और आप सभी लोग, रंज से को गर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। आज जो हालात हैं आपको मालूम है, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है परेशानियों और मुश्किलों ने हम सबको घेर रखा है। मोहम्मद आजम खान साहब जो ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने रामपुर के लिए क्या नहीं किया, रामपुर के आवाम के लिए पानी का बेहतरीन इंतजाम, आसरा के मकान दिए, बहुत लंबी फहरिस्त है उनके विकास की। उन्होंने अपने बच्चों के लिए RPS स्कूल खोले, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कायम की। उन्होंने सोचा बल्कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कि ना वो रिक्शा चलाएं, ना वो ठेला चलाएं, सिर्फ उनके बच्चे पैन चलाएं। ऐसे कायद के लिए ये इनाम दिया गया है। उनका पूरा परिवार जेल में, उनके सभी साथी, उनका खानदान, उनके अपने, सब पर FIR, सब जेल में। इंतहा हो गई है जुल्म की। ऐसे कायद को तो इनाम मिलना चाहिए। उसमें मेरे शहर हसन अहमद खान भी हैं जो कि आज भी जेल में है। मैं भी आपके सामने जमानत पर रिहा हुई खड़ी हूँ। इतना जुल्म जिसने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कायम की, उसकी सदस्यता सभा, उनका वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया। ये मैसेज है हम सब के लिए। आज उनका छीना गया है, कल हमारा नंबर है। बेहतर है अपने बारे में सोच लीजिए, अपनी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म की सोच के आसिम राजा साहब को जीत दिलाइए। आने वाली 5 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाना है और आसिम राजा साहब को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दिलाना है और अपने कायद का, अपने शहर का सर ऊंचा करना है। जो सीट हमने 10 बार जीत दिलाई है, जिस सीट को वो इंशाल्लाह 11वीं बार भी जीत दिलाएंगे। उसको अंधेरा छटने वाला है, इंशाल्लाह उजाले दिखाई दे रहे हैं। बस हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा।
बस हिम्मत से लगे रहिए और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके सामने आएंगे चंद्रशेखर आज़ाद, जो पिछड़ों के उभरते हुए नेता हैं, लेकिन ये भी आज़म खां को जीत दिलाने में नाकाम रहे। सुनिए इन्होंने क्या कहा। झूठ बोलते हैं भाजपा के नेता, जितने वादे किए सब झूठे खोखले, और डरी हुई है इसलिए चुनाव का सामना नहीं कर रही है। मैंने यहाँ भी देखा, मैंने पूछा आजम भाई से कि ये लोग क्यों चले गए, तो वो चुप हो गए, कहे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो मैंने सोचा आम आवाम से पूछ लेते हैं। तो पता लगा कि जो भी कन्वेंशन के लिए निकलता है समाजवादी का झंडा पकड़ के, रात में पुलिस चली जाती है और कहती है क्या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना सुबह इस घर पे ताले लग जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने घरों पे ताले लगाओ? इसलिए सरकार में आए हो कि लोगों के घरों पे ताले लगाओगे? इसलिए सरकार में आए हो कि गरीब के कमजोरों के साथ अन्याय करोगे, इसलिए सरकार में आए हो? डबल इंजन की सरकार बताते हो, डबल इंजन की सरकार नहीं है। दोनों हाथों से मजलूमों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को किस तरह लूटना है, ये वो लूटने वाली डबल इंजन की सरकार है। अब जनता खबरदार हो रही है। यहाँ उपस्थित ये जन समूह जो ना जाने कैसे कैसे आया, मैं दाद देता हूँ आपकी हिम्मत की। रामपुर वासियों, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, याद रखना मेरी बात को। मेरी जो माए बहने, मैंने तो देखा, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ दोनों हाथ उठा के कि बहादुर हैं आप, और जो लड़ने का जज्बा आपने रामपुर में दिखाया आज, फिर ये सिर्फ रामपुर ही नहीं पूरा देश देख रहा है, क्योंकि 3 सीटों पर चुनाव है, 2 विधानसभा का और 1 लोकसभा का। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अखिलेश जी की मेहनत की वजह से कह रहा हूँ, बिना जान मैनपुरी कह रहा हूँ कि हम मैनपुरी भी जीतेंगे, हम खतौली भी जीतेंगे, हम रामपुर भी जीतेंगे और पिछले मार्जिन से ज्यादा जीतेंगे। आज सरकार से बात करो, कल मुख्यमंत्री जी थे खतौली में, कभी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। किसानों की धरती है खतौली, खतौली पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे। हमेशा लड़ाने की, भिड़ाने की, धर्म की, मजहब की, मुसलमान की, हिंदू की, नफरत की बात करेंगे। और अगर कोई पूछे कि कहाँ है रोजगार साहब, पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती तो कोई भर्ती बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई बैठे हैं, भर्तियां उनकी सरकार में भी हुई है, पिछली सरकारों में भी हुई है, लेकिन एक भर्ती ऐसी जिसका पेपर लीक ना हुआ। पहले पेपर लीक होता है, फिर थोड़े बहुत अगर बच्चे कमजोर वर्ग के चले जाओ तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे घोटाला हुआ ऐसे घोटाले होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। फिर अगर कुछ बच जाए तो यहाँ पुलिस के लोग खड़े, दरोगा की भर्ती में आपने नहीं देखा क्या हुआ। पूरा का पूरा पेपर रखना चाहिए कि जनता लोकतंत्र में मालिक होती है और वो सबक सिखाना जानती है। चुनाव आयोग दिखाई देता आपको? भाई हमारे सभी सम्मानित नेतागण लिख रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। जवाब कहां से आ जाएगा भाई, जब एक दिन पहले कोई वीआरएस ले और अगले दिन सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो, प्राइम मिनिस्टर भी जो है एनओसी दे दे और उनको इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज बना दिया, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह सरकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, किस तरह पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। भाई पुलिस आपकी लिखाओ मुकदमे, धारा इनको लगानी, लगाओ धाराएं, करो कत्ल, जो मना करो, आवाम है फैसला लेगी और 5 तारीख को बताएगी आपको रामपुर में और उत्तर प्रदेश के अन्य चुनाव में कि जनता से बड़ा कोई नहीं और जनता से टकराने वाले का अंजाम क्या होता है। आज मैं यहां इसलिए हूं, पिछली गलतियों से सीख लेके कि मेरे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी, जो अन्याय आज मजलूम सह रहे हैं उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देना। आज लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि आगे कौन बढ़ेगा, लेकिन यहां तो जनता को रोका जा रहा है। चंद लोगों से चुनाव कराना चाहते हैं। अगर बीजेपी ने वास्तविकता में
यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम किया होता तो काम गिनाते। अभी तो ये गिना रहे हैं कि मैंने आजम खान को कितना दर्द दिया, मैंने अखिलेश यादव को कितना दर्द दिया, मैंने समाजवादी के अन्य नेताओं को कितना दर्द दिया, मैंने आरएलडी वालों को कितना दर्द दिया, और सब लोगों को कि आपके वजूद को, आपके नेतृत्व को निस्तानाबूद करने की तैयारी है। गलती मत करना मेरे लोगों, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ। और जो कमी समी रह जाए, अगर ये यहाँ जोड़ लगाए तो आप गांव में जोड़ लगा देना, और पूरी जिम्मेदारी से 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा के भाई यासीन रजा साहब को विधानसभा भेजने का काम करना। अन्य अखिलेश यादव जी के, जयंत चौधरी जी के, आजम खान साहब के हाथों को मजबूत करना, और ये बताना कि अब हम आपकी झूठी बातों, झूठे वादों में और नफरत के झंडे में नहीं आएंगे। हम एक थे, हम एक हैं, और डटकर सामना करेंगे। जैसा जवाब हमने अंग्रेजों को दिया था, वैसा जवाब इस सरकार को देंगे, और अपने अधिकार छीन के लेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, झुकेंगे नहीं। क्योंकि अधिकार मांगने से मिलते हैं, अधिकार मांगने से मिलते हैं तो कोई भी ले लेता, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और ये आपके ऊपर है। रामपुर की जनता मुझे वोट देना पड़ता तो मैं सारी लांगे, सारी कठिनाइयां, सारी कीले तोड़ के जाता। अब पूरी दुनिया ये देखेगी कि 5 तारीख को आप डरते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप, हो सकता है आपका लहू बहा जाए, हो सकता है आपके रास्ते रोक दिए जाएं। आप रोटी खाते हैं, कुदरत ने आपको, प्रकृति ने आपको जीवन दिया है। मौत एक बार होती है, लेकिन अपनी क़यादत के फैसले, उनके हाथ मजबूत करने के फैसले, जैसे हालात हो बहुत कम मिलते हैं। साथ देना और इनके हाथों को मजबूत करना, इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं यहाँ से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपसे अपील करूँगा 5 तारीख को घबराना नहीं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक